श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई बड़ी प्यारी कथा लेके आया हूँ। आपको वो प्रसंग तो याद होगा या आपने सुना होगा कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण का महारास हो रहा था शरद पूर्णिमा की रात में, तो भगवान शिव गोपी बनकर आए थे और बड़ी अद्भुत लीला उन्होंने की थी। लंबा घूंघट था, दाढ़ी मूछ भोलेनाथ की छिपा दी गई थी। तो वो ही प्रसंग मानस अमरकंटक में मुरारी बापू ने सुनाया, उसका आनंद लीजिए, जिसमें राधा नाम की महिमा भी पता चलेगी आपको। मुरारी बापू कहते हैं कि एक संत सुना रहे थे कि वृंदावन के रास में भगवान शिव की इच्छा हुई कि मैं रास में जाऊं और वहाँ प्रवेश करना है तो नारी रूप लेना पड़ेगा, गोपी रूप, क्योंकि रास में तो गोपी बनकर ही जाया जा सकता है, चाहे वो फिर महादेव ही क्यों ना हो। अब भगवान शंकर को साड़ी पहनाई, आभूषण पहनाया, सब किया। पार्वती तो हर पूर्णिमा को जाती ही थी, पार्वती ने ही सब पहनाया क्योंकि वो तो अधिकार था। फिर भगवान शंकर को भी पार्वती जी ने ही तैयार किया है, सब तरह से तैयार किया, अपनी साड़ी पहनाई, आभूषण दिए। देखो क्या गजब लगते होंगे महादेव। अब चूक कहाँ हुई देखिए, बराबर रास चल रहा है भगवान श्री कृष्ण का। भगवान कृष्ण को लगा कि अरे ये आज कौन सी नई नवेली गोपी आई है, ये कौन है। जब रास चल रहा है तो कृष्ण तो कथक नृत्य करते हैं। अब भोलेनाथ को कथक नृत्य आता नहीं, तांडव की आदत थी, तो तांडव नृत्य भोलेनाथ ने शुरू कर दिया। जैसे ही तांडव करके भोलेनाथ ने पैर मारा जमीन पर, ओहो, ब्रह्मांड हिल गया। वृंदावन में ये सब होने लगा। जब ये स्टेप भोलेनाथ ने लिए तो भूचाल सा आ गया। कृष्ण बोले अरे ये कौन गोपी आ गई है, कोई न ताल है न सुर है, अलग से पैर मारे जा रहे हैं। क्या करते, तांडव की आदत थी, ये तो होना ही था। फिर अलग से नृत्य करे तो पहचान लिया। बोले आप कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, ललिता सखी हो, फला हो। भगवान शंकर घूंघट में है। बोले नहीं, जिस भी गोपी का नाम ले, नहीं, मना कर दे। और फिर जब शिवजी भान में आए तो उन्हें पीड़ा हुई, ग्लानि हुई कि ठाकुर के रास में आज मैं अपने ढंग से चला, मैंने महारास भंग कर दिया। इतना सुंदर नृत्य चल रहा था, बड़ी ग्लानि हुई। और इतनी ग्लानि हुई कि भगवान महादेव मूर्छित हो गए, बेहोश होके गिर पड़े कि ये मैंने क्या कर दिया, गलत स्टेप लिया, भूल हो गई। कितना अच्छा नृत्य चल रहा था और मैं भूचाल ले आया। बिजली कौंध रही थी, इंद्र महाराज कड़ाके बढ़ाके कर रहे हैं, ये सब क्या कर दिया मैंने। अब देखिए साहब, भोले बाबा की मूर्छा ना उतरे, बेहोश पड़े हैं, रात सब पूरा हो गया। बाबा जागे नहीं, भोलेनाथ जागे नहीं। ये ग्लानि की समाधि थी कि मैंने कहा कि ये अपराध कर दिया। अब देखिए ये ग्लानि की समाधि है कि मैंने अपराध कर दिया, कृष्ण अपराध कर दिया, रास में भंग डाल दिया। तो फिर ललिता ने जाके भगवान योगेश्वर को कहा कि वो महादेवी कैलाश से जो गोपी आई थी वो मूर्छा से बाहर नहीं आ रही, कोई मंत्र दो, आप जगत गुरु हो, उसे बाहर निकालो। तब कृष्ण कहते हैं कि उसको जगाना मेरे बस की बात नहीं है, एक उपाय करो, बात लग जाए तो। बोले क्या, बोले उसके कान में जाके कहो श्री राधे
श्री राधे श्री राधे। गए भोलेनाथ के पास और कान में जाके कहा श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और फिर महाराज के स्टेप शुरू हो गए महादेव के। यह है श्री राधा राम की महिमा, यह हरि नाम राधा नाम, यह परम नाम की महिमा है। समाधि लगा भी सकती है और समाधि छुड़वा भी सकती है। तो देखिए, कथा अमृत है, कथा जैसा कुछ नहीं है। कहीं भी आप ब्रह्मांड में घूम लेना, कथा तुल्य कुछ नहीं है। तो ये बड़ी प्यारी कथा मुझे लगी। इसमें भगवान भोलेनाथ की कथा भी आ गई, कृष्ण महाराज की भी आ गई, श्री पार्वती जी भी आ गई, श्री राधा रानी नाम की महिमा भी आ गई। तो आप भी जो कहते हैं नाम की महिमा क्या है, अरे छोड़ो ना यार, कुछ फल मिले ना मिले नाम लो, नाम ले रहे हो यही महिमा है। तो ये कथा पढ़ने को मिली, आप तक लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज की कथा को यही विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।